नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, अहमदाबाद विमान हादसे की जांच प्रक्रिया अगले 3 महीने में पूरी कर ली जाएगी। राज्य सरकार ने 18 IPS अधिकारियों का तबादला किया। 6 जिलों पटना, जहानाबाद, जमुई, पूर्णिया, समस्तीपुर और सुपौल के पुलिस अधीक्षक बदले गए। NTA मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG का परिणाम जारी किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ के महेश केसवानी बने टॉपर। और मौसम विभाग ने कल से राज्य के उत्तरी हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि अहमदाबाद विमान हादसे की जांच प्रक्रिया अगले 3 महीने में पूरी कर ली जाएगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नायडू ने कहा कि उनका मंत्रालय इस हादसे के हर पहलू की जांच कर रहा है। उन्होंने बताया कि विमान में 650 फीट की ऊंचाई पर खराबी आई थी और पायलट ने इमरजेंसी की सूचना दी थी। इधर विमान के पिछले हिस्से से आज एक और शव बरामद किया गया। इसके बाद हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 275 हो गई है। इनमें 241 यात्री और चालक दल के सदस्य तथा 34 BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के डॉक्टर, छात्र, कर्मचारी और अन्य लोग शामिल हैं। शवों का पोस्टमार्टम कर उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। एयर इंडिया अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 25-25 लाख रुपए की सहायता देगी। यह सहायता हादसे में बचे एकमात्र जीवित यात्री को भी दी जाएगी। यह राशि टाटा सन्स द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ रुपए की सहायता के अतिरिक्त है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को वैश्विक समर्थन मिला है। श्री प्रसाद फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेल्जियम और जर्मनी के दौरे के बाद आज पहली बार पटना आए थे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर विभिन्न देशों के दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडलों ने भारत के रुख को विश्व समुदाय के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सभी देशों ने एकजुट होकर आतंकवाद का विरोध किया और भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। श्री प्रसाद ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी। सभी देशों ने एक स्वर से पहलगाम के इस बर्बरता की जबरदस्त निंदा की। एक भी देश, एक भी नेता, सामान्यतः हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड के स्पीकर कम बोलते हैं। जब हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा, नो टेररिज्म इज एनी फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी कंडेम इट। ये बहुत ही अच्छा लगा। हमने ये भी कहा, हम पाकिस्तान के नागरिकों के विरोधी नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का समग्र विकास हो रहा है। आज गोपालगंज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। और आज मोदी जी के कारण और नीतीश कुमार के सरकार के कारण आज गंगा नदी पर 17 पुल उन्होंने दिया है। चमचमाता हुआ 4 लेन अब यूपी, बिहार, दिल्ली की दूरी कम गई है। मोदी जी जब जब आते हैं बिहार को सौगात देते हैं, लेकिन देश में कुछ पार्टियां हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि 20 जून को सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली जनसभा ऐतिहासिक होगी। आज सिवान में संवाददाताओं से बातचीत में श्री दुबे ने कहा कि अपने इस दौरे के क्रम में श्री मोदी बिहार को कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के 11 वर्षों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए श्री दुबे ने कहा कि इस अवधि में देश ने विकास की एक नई कहानी लिखी है। देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। 11 साल जो देश के सेवा भाव से प्रधान सेवक के रूप में आदरणीय मोदी जी ने देश के लिए काम किया है, उसमें सभी वर्ग के लोग सम्मानित हैं।
हम कह सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से आज विकास की एक कथा लिखी जा रही है। बिहार सरकार भी कदम में कदम मिला के एक बिहार में भी नया कथा लिखने का विकास का काम किया है। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 18 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें पटना, जहानाबाद, जमुई, पूर्णिया, सुपौल और समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। कार्तिकेय के शर्मा पटना के नए वरीय पुलिस अधीक्षक होंगे। उन्होंने अवकाश कुमार का स्थान लिया है, जिनका तबादला पीएमपी-1 में समादेष्टा के पद पर किया गया है। स्वीटी सहरावत को पूर्णिया का, अरविंद प्रताप सिंह को समस्तीपुर का और शरद आरएस को सुपौल का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा विनीत कुमार जहानाबाद के और विश्वजीत दयाल जमुई के नए एसपी बनाए गए हैं। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि यदि कोई अपराधी पुलिस पर हमला करेगा तो पुलिस उसका उचित जवाब देगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई होने पर अपराधी बचने के लिए गोली चला देते हैं। ऐसे में पुलिस के पास भी गोली चलाने का ही विकल्प बचता है। सभी बिंदुओं पर समीक्षा हुई है। लंबित कांड, लंबित वारंट, पेट्रोलिंग, स्पीडी ट्रायल्स, पुलिस के जितने सारे डायमेंशन है सब पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि कैसे सभी क्षेत्रों में जो पुलिस के कार्य है उसको इम्प्रूव किया जा सके। जब सिचुएशन जहां पे भी बनेगा वहां पे इस तरह की कार्रवाइयां होंगी। यदि अपराधी रिएक्ट करेंगे तो पुलिस रिएक्ट करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी का परिणाम जारी कर दिया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ के महेश केसवानी टॉपर बने हैं। वहीं इंदौर के उत्कर्ष अवधिया को दूसरा और महाराष्ट्र के कृषांग जोशी को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। स्कोर कार्ड परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट nta.neet.nic.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मेरिट सूची देख सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 4 मई को हुआ था। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में बिहार में मानसून दस्तक दे सकता है। विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य में मानसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। कल से उत्तर बिहार में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और 20 जून तक पूरे राज्य में बारिश की संभावना है। इस दौरान आंधी, मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। इधर आज भी प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। गोपालगंज, सुपौल, फारबिसगंज, पूर्णिया और पटना में गर्म तथा आर्द्र दिवस की स्थिति बनी रही। 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का टेरी लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। निर्वाचन आयोग के सहायक निदेशक अपूर्व कुमार सिंह ने कहा है कि आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में 23 प्रकार की नई पहल को लागू करने का फैसला किया है। इससे मतदाताओं को काफी सुविधा होगी, मतदान प्रतिशत में सुधार होगा और अधिक जवाबदेही लाने में मदद मिलेगी। श्री सिंह आज पटना में सरकार की विभिन्न मीडिया इकाइयों के साथ हुई बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के नए संस्करण में कई तकनीकी पहल और सोशल मीडिया के व्यापक प्रयोग देखने को मिलेंगे। ऐसे टाइम पे हमारा इसको डेटा को डेथ रजिस्ट्रेशन से डायरेक्टली जो हमने आरजीआई डेटाबेस से लिंक किया है, इससे हमारे पास एक पहले ही आ जाएगा कि अच्छा आरजीआई डेटाबेस में इतने लोगों का डेथ रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट हो गया है, तो वहां से हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं। बट इसमें इशू जैसे होता है कि ग्रामीण एरिया में बहुत लोग नहीं अपना रजिस्टर करा पाते हैं, बट कहीं तो कराते होंगे। जितना भी होगा एक राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मंगनी लाल मंडल पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे।
प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र प्रत्याशी के रूप में श्री मंडल ने आज नामांकन पत्र भरा। कल नामांकन पत्र की जांच होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि भी कल है। यदि नामांकन सही पाया गया तो 19 जून को विधिवत रूप से मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि मंगनी लाल मंडल की पहचान एक समाजवादी नेता के रूप में रही है और उनके नेतृत्व में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। समाजवादी विचारधारा के मानने वाले कर्पूरी जी के बेहद करीबी और सहयोगी और हमारे पिता के साथ इन्होंने कई वर्षों तक काम किया है और समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो हम सब लोगों को खुशी है कि आज मंगनी लाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन किया है। हम लोगों की पार्टी जनता की बात करती है, गरीबों की बात करती है, सबको साथ लेकर के चलती है और हम सब लोग जो है इस बार मिल करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे, एक नया बिहार बनाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग वैश्विक कल्याण के प्रति भारत की महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है। नई दिल्ली में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट में श्री जाधव ने कहा कि योग भारत की ओर से विश्व शांति के लिए पूरे संसार को एक उपहार तथा विरासत है। योग डायबिटीज के प्रबंधन, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और यहाँ तक कि कैंसर रोगियों और बुजुर्गों को उनकी बीमारी से बेहतर तरीके से निपटने में मददगार है। योग सिर्फ आध्यात्मिक और ध्यान का ही अभ्यास नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसर भी प्रदान करता है। इस अवसर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि योग धर्म, लिंग और भाषा की सीमाओं से परे है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। ये मन, शरीर की एकता, विचार और क्रिया, संयम और पूर्ति, मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। इधर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में खिलाड़ियों के लिए योगाभ्यास सत्र की शुरुआत हुई। यह आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार योग विद्यालय मुंगेर द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। खगड़िया के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने अलौली थाना में पदस्थापित परीक्षमान पुलिस अवर निरीक्षक मनीष कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। उस पर एक व्यक्ति को शराबबंदी कानून में फंसाने का धमकी देकर 30,000 रूपये रिश्वत लेने का आरोप है। मुजफ्फरपुर जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक साइबर ठग गिरोह के सरगना अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके घर से 15 लाख रुपए, अलग अलग बैंकों के 13 एटीएम कार्ड और 8 पासबुक समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकसौरा में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से भारी मात्रा में निर्मित, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, अहमदाबाद विमान हादसे की जांच प्रक्रिया अगले 3 महीने में पूरी कर ली जाएगी। राज्य सरकार ने 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। 6 जिलों पटना, जहानाबाद, जमुई, पूर्णिया, समस्तीपुर और सुपौल के पुलिस अधीक्षक बदले गए। एनटीए ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी का परिणाम जारी किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ के महेश केसवानी बने टॉपर। और मौसम विभाग ने कल से राज्य के उत्तरी हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।